बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर का टॉपिक है क्रायो प्रिजर्वेशन। इस लेक्चर में हम क्रायो प्रिजर्वेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे और डिफरेंट मेथड्स जो हम क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं उनकी स्टडी करेंगे। उसके अलावा जो स्टेप्स हम क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए फ़ॉलो करते हैं वो सब स्टेप्स देखेंगे और क्रायो प्रिजर्वेशन की एप्लीकेशंस और मैकेनिज़्म भी हम इसमें स्टडी करेंगे। Cryopreservation is actually process of cooling or storing biological materials like cells, tissues or organ at very low pressure to maintain their viability। किसी भी सेल्स, टिश्यू या ऑर्गन्स को हम इतने लो टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं कि उनकी वाइबिलिटी तो मेंटेन रहती है, लेकिन उनमें जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं या उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बिल्कुल स्टॉप हो जाती हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए हम जो मोस्टली टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो अल्ट्रा लो टेम्परेचर पर कूलिंग और सेल्स की स्टोरिंग करते हैं और ये टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट से बहुत कम होता है, जो कि -196 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जिससे कि सेल्स की जो वाइबिलिटी है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब हमें सेल्स को या अपने बायोलॉजिकल मटेरियल लाइक टिश्यूज़, ऑर्गन को यूज़ करना होता है, हम इनको दोबारा से थॉ कर लेते हैं और इस तरह से हम इनको दोबारा से यूज़ करके रीजनरेट करवा लेते हैं। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि हम अपने बायोलॉजिकल मटेरियल को -196 में लिक्विड नाइट्रोजन के सिलेंडर में स्टोर करते हैं और जब हमें रिक्वायर्ड होता है हम उन्हें सिलेंडर से जो है वो लेके यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक लिक्विड नाइट्रोजन का सिलेंडर है जो कि आप देख सकते हैं। इसमें हम अपने मटेरियल को प्रिजर्व रखने के लिए या स्टोर रखने के लिए यूज़ करते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन जो वर्ड है वो एक्चुअली क्रायो से लिया गया है। क्रायो मीन फ्रोस्ट और लिटरली जो क्रायो प्रिजर्वेशन का वर्ड है उसका मतलब है कि मटेरियल को फ्रोज़न स्टेट में कन्वर्ट करके उसको प्रिजर्व करना। तो इसमें हम अपना जो भी प्लांट का सेल, टिश्यू या जो भी हमारा बायोलॉजिकल सैंपल है उसको अल्ट्रा लो टेम्परेचर पर या अल्ट्रा लो प्रेशर पर स्टोर करते हैं और इसमें जो मेटाबॉलिज्म है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है और सेल्स जो हैं वो नॉन डिवाइडिंग स्टेट में चले जाते हैं और इस तरह से वो बहुत लॉन्गर टाइम के लिए प्रिजर्व हो जाते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन को अटेन करने के लिए हम मोस्टली डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें एक मेथड जो है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसमें कि हम अपने बायोलॉजिकल सैंपल्स को स्टोर करते हैं। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसका टेम्परेचर -79 डिग्री है और उसके अलावा हम अपना जो भी बायोलॉजिकल सैंपल है उसको स्टोर करने के लिए डीप फ्रीज़र यूज़ करते हैं, जिसका अल्ट्रा लो टेम्परेचर है जो कि -80 डिग्री है। उसके अलावा हम वेपर फेज में नाइट्रोजन गैस को यूज़ करते हैं जो कि इनर्ट गैस है और इसका जो टेम्परेचर है वो -150 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जो हम मोस्ट कॉमनली मेथड या जो मोस्टली हम मेथड यूज़ करते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए, वो हम अपने सैंपल्स को लिक्विड नाइट्रोजन के सिलेंडर्स में स्टोर करते हैं, जिसका कि टेम्परेचर जो है वो -196 होता है। इसमें नाइट्रोजन गैस को हम बहुत लो प्रेशर पर लिक्विफाई कर लेते हैं और इसका टेम्परेचर 196 जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट से 196 डिग्री जो है वो ड्रॉप कर जाता है और -196 हो जाता है और हम इसमें अपना बायोलॉजिकल सैंपल स्टोर करते हैं। अब क्रायो प्रिजर्वेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, हम क्यों क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं। बहुत अरसे तक जो है वो जेनेटिक रिसोर्सेज जो थे वो उनकी डिप्लीशन होती गई, जो ह्यूमन की जो डिग्रेडेशन या जो डिस्ट्रक्शन एक्टिविटी से बहुत सा जो जर्म प्लाज्म था या जो जेनेटिक रिसोर्स था वो डिस्ट्रॉय हो गया और इस बात की नीड जो थी वो फील की गई कि जो बायोलॉजिकल सैंपल्स हैं या जो जेनेटिक रिसोर्स है या जर्म प्लाज्म रिसोर्स है उसे स्टोर किया जाए ताकि उसको फ्यूचर में बेनिफिशियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाए। तो इसके लिए जो है वो ये चाहिए था कि हम इंडेंजर्ड जो स्पीशीज़ हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए और जो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए हम कोई ऐसा मेथड यूज़ करें जिनको कि हम जब हमारी रिक्वायरमेंट हो हम उनको यूज़ कर सकें और रिक्वायरमेंट के टाइम पे हमें वो अवेलेबल हों।
तो इसमें जो हम कन्वेंशनल मेथड यूज़ करते थे स्टोरेज के, उसकी फेलियर से ये ज़रूरत महसूस की गई कि हम प्रिजर्वेशन के जो है वो ज़्यादा बेटर मेथड यूज़ करें जिसमें कि लॉन्ग टर्म स्टोरेज हो और जो मटेरियल हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो। इसलिए स्टोरेज के लिए जो डिफरेंट मेथड यूज़ किए गए उसमें जो करंटली यूज़ करते हैं हम, जो मोस्ट एडवांस मेथड है दैट इज़ क्रायो प्रिजर्वेशन। और क्रायो प्रिजर्वेशन हम मोस्टली अपने बायोलॉजिकल सैंपल्स को लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके हम अटेन करते हैं। इसमें हम अपने सैंपल्स को लिक्विड नाइट्रोजन जिसका टेम्परेचर -196 है उसमें स्टोर कर देते हैं, और जब हमें रिक्वायर्ड होता है हम उस सैंपल को लेके तो हम रीजनरेट करवा लेते हैं और इसको एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट हम यूज़ कर लेते हैं। देन कोल्ड स्टोरेज इज़ एन अदर मेथड ऑफ स्टोरेज। इसमें हम अपने बायोलॉजिकल सैंपल को बहुत लो टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं और इस तरह से इसकी स्टोरेज की जो एबिलिटी है या इसकी वाइबिलिटी और इसकी प्रिजर्वेशन की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाती है। हम अपने सैंपल को लो प्रेशर पे भी स्टोर कर सकते हैं। हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत कम जो प्रेशर है उस पर हम अपने मटेरियल को स्टोर करते हैं। वी कैन आल्सो स्टोर एट लो ऑक्सीजन स्टोरेज कंडीशंस। इसमें हम प्रेशर तो मेंटेन रखते हैं लेकिन ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम कर देते हैं, और इस तरह से भी बायोलॉजिकल सैंपल स्टोर रहता है और इसमें जो माइक्रोब्स हैं उनकी जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है। क्रायो प्रिजर्वेशन के दूसरे मेथड से ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। इसमें एक एडवांटेज ये है कि हमारा जो मटेरियल है जिसको हमने प्रिजर्व किया होता है वो इंडेफिनेटली प्रिजर्व हो जाता है। हम उसको जो है वो फॉर एक्स्ट्रा लॉन्ग पीरियड के लिए हम प्रिजर्व या स्टोर कर सकते हैं। और क्योंकि हमारा मटेरियल जो है वो हम अल्ट्रा लो टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं तो इतने लो टेम्परेचर पर बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ जो है वो नहीं हो सकती, और इस तरह से हमारे स्टोर्ड मटेरियल में कंटेमिनेशन का कोई चांस नहीं होता। उसके अलावा जो हम अपना मटेरियल स्टोर करते हैं मोस्टली हम उससे लिक्विड नाइट्रोजन के जो कंटेनर में स्टोर करते हैं या हम अल्ट्रा लो टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं। उसके लिए हम अपने मटेरियल को किसी भी जो है वो एपनडॉफ ट्यूब या किसी भी वायल या किसी भी फाल्कन ट्यूब में या टेस्ट ट्यूब में स्टोर करके और इसको कैप्ड करके हम मटेरियल को सेव कर देते हैं। तो इस तरह से ये बहुत कम स्पेस जो है वो इसके लिए रिक्वायर्ड होती है और बहुत कम स्पेस में हम अपना मटेरियल जो है वो प्रिजर्व कर सकते हैं। उसके अलावा क्रायो प्रिजर्वेशन का जो एक और एडवांटेज है वो ये है कि हमें बहुत कम जो ह्यूमन लेबर रिक्वायर्ड होती है। जो भी हमारा सैंपल या स्पेसिमन है उसको प्रिजर्व करने के लिए कोई भी सिंगल ट्रेन्ड पर्सन जो है वो हमारे मटेरियल को जो है वो किसी टेस्ट ट्यूब में, किसी फाल्कन ट्यूब में या किसी एपनडॉफ ट्यूब में सेव कर सकता है और इसको इजीली जो है वो अल्ट्रा लो टेम्परेचर पर प्रिजर्व कर सकता है। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक जो है वो लेबर फोर्स नहीं रिक्वायर्ड होती और हम ये इजीली सिंगल या 2 पर्सन जो है वो किसी भी कल्चर या सैंपल या कोई भी बायोलॉजिकल मटेरियल है उसको स्टोर कर सकते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन का जो मैकेनिज़्म है जो हम प्लांट्स में अडॉप्ट कर सकते हैं, उसमें अगर हम किसी प्लांट मटेरियल फॉर एग्जांपल हम प्लांट का मेरिस्टेम, प्लांट की कैलस, एम्ब्रियो या कोई भी पार्ट जो है जिसको हम प्रिजर्व करना चाह रहे हैं उसके लिए डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करके हम क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं और उसके बाद हम उसी क्रायो प्रिजर्व मटेरियल को दोबारा से रीजनरेट भी करवा सकते हैं। तो इसके लिए जब हम क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं सबसे पहले हम अपना मटेरियल सेलेक्ट करते हैं जिसमें कि ये एबिलिटी हो कि वो रीजनरेट हो सकता है आफ्टर क्रायो प्रिजर्वेशन का। जब हम उसको प्रोसेस के बाद जब हम उसको थॉइंग करते हैं या हम उसको मेल्ट करते हैं तो उसके बाद उसमें जो है वो रीजनरेशन की एबिलिटी जो है वो प्रेजेंट रहे। तो इसके लिए हम अपना प्रॉपर मटेरियल सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी जो एलीट प्लांट है या कोई भी हम इंडेंजर प्लांट को प्रिजर्व करना चाह रहे हैं तो हम उसका सीड या उसका एम्ब्रियो जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं
और हम उसमें कोई भी क्रायो प्रोटेक्टेंट ऐड करते हैं जो कि अल्ट्रा लो टेम्परेचर पर उसकी क्रैकिंग या उसकी जो डिग्रेडेशन है या डिटीरियोरेशन है या उसकी जो ब्रेकडाउन है उसको प्रिवेंट करता है। उसके बाद हम अपने मटेरियल में क्रायो प्रोटेक्टेंट ऐड करने के बाद उसको फ्रीज कर देते हैं और उसको लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर देते हैं। Whenever we require our material for our experiment और एनी अदर रिसर्च पर्पस, तो हम क्या करते हैं कि उस मटेरियल की थॉइंग करते हैं, मीन्स कि उसको दोबारा से हम ओरिजिनल स्टेट पे लाने की कोशिश करते हैं और उसको मेल्टिंग करते हैं। मेल्ट करने के बाद हम अपने मटेरियल को प्रॉपर वॉशिंग करके और उसमें से क्रायो प्रोटेक्टेंट जो है वो रिमूव करते हैं और उसकी रिकल्चरिंग कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई कैलस या एम्ब्रियो स्टोर किया था तो हम उसमें से क्रायो प्रोटेक्टेंट से उसको थॉइंग करने के बाद हम उसकी वॉशिंग करते हैं ताकि हम क्रायो प्रोटेक्टेंट रिमूव कर सकें। फिर हम उसकी रिकल्चरिंग करते हैं और रिकल्चरिंग के बाद हम उसकी वाइबिलिटी चेक करते हैं कि पर जो सैंपल है उसमें वाइबिलिटी की क्या परसेंटेज है या क्या रेशो है, और उसके साथ हम अपने मटेरियल को फिर प्रॉपर कंडीशंस प्रोवाइड करके रीजनरेट करवा लेते हैं। तो इस तरह से हम अपने कोई भी जो इंडेंजर प्लांट है या जो भी हमारा जर्म प्लाज्म रिसोर्स है या जो भी जेनेटिक रिसोर्स है हम उसको प्रिजर्व कर लेते हैं और उसको अगेन रीजनरेट भी करवा सकते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए जब हम प्लांट मटेरियल सेलेक्ट करते हैं तो हमें इस चीज़ को माइंड में रखना पड़ता है कि जो प्लांट मटेरियल है उसकी नेचर इस तरह की हो कि वो रीजनरेट इजीली हो सके जब हम उसको दोबारा से फेवरेबल कंडीशंस दें। सेकेंडली उसकी डेंसिटी भी हाई होनी चाहिए। तो रीजनरेशन के लिए हम ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं लाइक मेरिस्टेम, एम्ब्रियो, ओव्यूल या सीड यूज़ करते हैं। इन मटेरियल्स को हम इन एक्सप्लांट को हम स्टोर करते हैं। और दूसरा, इन मटेरियल की डेंसिटी जो है वो हाई होनी चाहिए क्योंकि जब हम इनको -196 या -180 या -80 डिग्री पे स्टोर करते हैं तो इसमें जो है वो सेल जो हैं उनमें जो वाटर है वो आइस क्रिस्टल ना बनाए और इस तरह से जो सेल्स हैं उनमें पिंचेस प्रोड्यूस होके सेल्स की जो है वो डेथ हो सकती है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम ऐसे एक्सप्लांट को यूज़ करें जिनकी डेंसिटी हाई हो और उसके साथ हम क्रायो प्रोटेक्टेंट्स भी ऐड करते हैं। जो हम क्रायो प्रोटेक्टेंट ऐड करते हैं वो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि क्रायो डिस्ट्रक्शन के प्रोसेस को प्रिवेंट करते हैं। क्रायो डिस्ट्रक्शन इज़ अ प्रोसेस which takes place when any material is stored at ultra low temperature। तो अल्ट्रा लो टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो भी हमारा प्लांट मटेरियल है, जो भी बायोलॉजिकल सैंपल है, उसमें वाटर तो प्रेजेंट होता है डेफिनेटली। तो उस वाटर को जब हम अल्ट्रा लो टेम्परेचर कंडीशन में रखते हैं तो वो वाटर जो है वो आइस की क्रिस्टल्स प्रोड्यूस करता है और ये आइस की क्रिस्टल जो हैं वो हमारे सेल्स को डैमेज कर सकती हैं। तो हम क्रायो डिस्ट्रक्शन के प्रोसेस को प्रिवेंट करने के लिए क्रायो प्रोटेक्टेंट ऐड करते हैं जो कि एंटी फ्रीजिंग होते हैं और वाटर जो है जो कि बायोलॉजिकल सैंपल में प्रेजेंट होता है वो फ्रीज करके क्रिस्टलाइज नहीं होता। इसके लिए हम जो डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करते हैं उसमें सुक्रोज, अल्कोहल, ग्लाइकोल, अमाइनो एसिड्स और डाईमिथाइल सल्फ ऑक्साइड होता है। और ये क्रायो प्रोटेक्टेंट हम सिंगली भी यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट कम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। और मोस्टली देखा गया है कि जो कम्बिनेशन में हम क्रायो प्रोटेक्टेंट यूज़ करते हैं दे आर मोर इफ़ेक्टिव दैन सिंगल क्रायो प्रोटेक्टेंट। हम क्रायो प्रोटेक्टेंट ऐड करने के बाद अपने सेल्स को बहुत लो टेम्परेचर पर फ्रीज़ करते हैं डिपेंडिंग अपॉन प्लांट स्पीशी। तो इसके लिए डिफरेंट फ्रीजिंग के मेथड हैं। इनमें एक मेथड तो यह है कि हम बहुत स्लोली सैंपल को फ्रीज़ करते हैं और इस तरह से जो प्लांट्स हैं वो उसको पार्शली डिहाइड्रेट भी करते हैं ताकि उसमें से वाटर जो है वो कम से कम रहे और उनका सर्वाइवल का चांस जो है वो बढ़ जाता है। उसके बाद हम रैपिड फ्रीजिंग मेथड भी यूज़ करते हैं। उसके लिए हम वाइल्स को फ़ौरन ही लिक्विड नाइट्रोजन में प्लेस कर देते हैं और टेम्परेचर जो है वो -300 से -1000 तक ड्रॉप कर सकता है। उसके अलावा जो रैपिडली फ्रीजिंग मेथड है
उसमें हम स्लो और रैपिड फ्रीजिंग मेथड दोनों का कम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं और ये प्रोसेस हम स्टेप वाइज करते हैं। देन ड्राई फ्रीजिंग मेथड, इसमें हम अपने सेल्स को डिहाइड्रेट करते हैं और मोस्टली हम सीड्स को ड्राई फ्रीजिंग मेथड से स्टोर करते हैं। देन स्टोरेज, हम अपने जो भी फ्रोज़न मटेरियल हैं उनको हम प्रॉपर स्टोर करते हैं और मोस्टली हम -70 से -190 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करते हैं और मोस्टली हम जो प्रोलॉन्ग स्टोरेज है या स्टोरेज फॉर अ लॉन्ग टाइम है दैट इज़ डन एट -196 डिग्री सेंटीग्रेड इन लिक्विड नाइट्रोजन। और हम अपने मटेरियल को डैमेज से बचाने के लिए हम लिक्विड नाइट्रोजन की सप्लाई जो है वो कॉन्टीन्यूसली देते रहते हैं ताकि लिक्विड नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी ना हो और सेल जो है वो प्रॉपरली जो है वो फ्रोज़न फॉर्म में रहें और स्टोर्ड रहें। देन थॉइंग, हमारा जो भी मटेरियल है जब हमें रिक्वायर्ड होता है कि हमने किसी एक्सपेरिमेंट में यूज़ करना है तो हम अपने मटेरियल को वार्म वाटर के साथ कुछ देर रखते हैं या हम उसको आइस में रख देते हैं और वो स्लोली रूम टेम्परेचर पर मटेरियल जो है वो अटेन कर लेता है, या हम बहुत विगरस शेकिंग भी करते हैं। इस तरह से भी जो हमारा मटेरियल है वो यूनिफॉर्मली जो है उसकी थॉइंग हो जाती है। थॉइंग के बाद हम ये भी मेथड है कि हम अपनी जो वाइल्स हैं उनको -196 से या -80 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर कर देते हैं और इस तरह से जो मटेरियल है उसकी थॉइंग हो जाती है। देन वॉशिंग एंड रिकल्चरिंग, हमारा जो भी मटेरियल है उसमें हमने जो क्रायो प्रोटेक्टेंट ऐड किया होता है उसको रिमूव करने के लिए अपने मटेरियल की प्रॉपर वॉशिंग करते हैं। हम स्टीराइल वाटर के साथ मोस्टली हम अपने मटेरियल को वॉश करते हैं ताकि इसमें से क्रायो प्रोटेक्टेंट रिमूव हो सकें। फिर हम अपना जो भी मटेरियल है उसको स्टीराइल फिल्टर पेपर से ड्राई करने के बाद हम उसकी जो भी प्रॉपर मीडिया है उसमें रिकल्चरिंग करते हैं और इसको रीजनरेट करवा लेते हैं। क्योंकि हम अपना मटेरियल जो फ्रीज़ करते हैं उसमें ये चांसेस हैं कि बहुत सारे सेल्स जो हैं उनकी वाइबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाए, तो हम वाइबिलिटी जो है वो सेल्स को रीजनरेशन के दौरान उसकी वाइबिलिटी चेक कर लेते हैं कि कितने % सेल जो है वो वाइबल हैं। तो हम उसकी वाइबिलिटी की परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं जो कि हम नंबर ऑफ़ सेल्स ग्रोन्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल थॉन मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हम परसेंटेज के फार्मूले से हम परसेंटेज वाइबल सेल जो है वो हम फाइंड कर लेते हैं। देन प्लांट रीजनरेशन, हम अपने जो भी प्लांट सीड हैं उनको हम कल्चर करके हम या जो भी हमारा मटेरियल है जिसको हमने थॉ किया है आफ्टर क्रायो प्रिजर्वेशन वॉशिंग के बाद जो भी हम सब कल्चर किया है हम उससे प्लांट को रीजनरेट करवा लेते हैं और हम इसको जो सूटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस देते हैं ताकि प्लांट जो है वो दोबारा से रीजनरेट कर सके। इस तरह से हमने जो भी अपना जर्म प्लाज्म जो कि हमने स्टोर किया है हम उसको दोबारा से रीजनरेट कर लेते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन का मेथड जो है वो हम लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हम जो है वो डिज़ीज़ फ्री प्लांट जो कि एक बहुत वैल्यूबल जो है वो जर्म प्लाज्म रिसोर्स है, हम इसको कंजर्व कर लेते हैं और हम एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट हम इनको प्रोपेगेट करवा सकते हैं और हम बहुत सारे सीड्स को हम फॉर अ लॉन्गर टाइम स्टोर कर सकते हैं और हम इंडेंजर्ड जो भी स्पीशीज़ हैं उनको मेंटेन रखने के लिए उनके एक्स प्लांट को स्टोर कर सकते हैं और एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट हम उनके यूज़फुल जीन जो हैं वो लेके हम उनको मुख्तलिफ एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा पोलन्स जो हैं उनको भी हम क्रायो प्रिजर्व कर सकते हैं और उनकी लॉन्गिविटी या उनकी जो वाइबिलिटी है उसको हम फॉर लॉन्गर टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जर्म प्लाज्म या ऐसे जीन का रिसोर्स जो कि बहुत रेयर है और बहुत वैल्यूबल है, हम उनको स्टोर कर सकते हैं और जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए या जेनेटिक मैनिपुलेशन के लिए इनको स्टोर कर सकते हैं और एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ये क्रायो प्रिजर्वेशन की एग्जांपल है जिसमें कि हम अपना जो प्लांट मटेरियल है लाइक कैलस है हम उसको सब कल्चर हमने किया और हम कोई भी प्लांट मटेरियल हमने सेलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल हमने कैलस को ले लिया, उसके बाद हमने 10% सुक्रोज
10% DMSO और 0.3 मोल पर लीटर सुक्रोज में स्टोर कर लिया, और उसके बाद हमने इसको -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर कर लिया, और -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने फॉर अ लॉन्गर टाइम स्टोर कर लिया। फिर हम उसकी थॉइंग के बाद हम उस कैलस को रिकवर कर लेते हैं, और कुछ टाइम के बाद उसमें रीजनरेशन स्टार्ट होती है, और रीजनरेशन के बाद हम प्रॉपर प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तरह से क्रायो प्रिजर्वेशन के मेथड से हम कैलस या कोई भी फॉर एग्जांपल हम मेरिस्टेम भी ले सकते हैं। मेरिस्टेम एक्स प्लांट को यूज़ करके हम प्लांट्स को जो है वो प्रॉपरली फ्रीज करके विद द प्रेजेंस ऑफ क्रायो प्रोटेक्टेंट हम उनको स्टोर कर लेते हैं, और स्टोर करने के बाद हम उनको कूल कर लेते हैं। कूल करने के बाद हम उनको स्टोर करके तो हम फॉर अ लॉन्गर टाइम के लिए प्रिजर्व कर लेते हैं। इस तरह से हम उसकी किसी भी एक्सप्लांट को यूज़ करके हम ये मेथड यूज़ करके तो उनको क्रायो प्रोटेक्टेंट की प्रेजेंस में रख के उनको स्टोर करके, और एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ आवर एक्सपेरिमेंट हम उनको रिकवर करके रीजनरेट करके तो यूज़फुल पर्पसेस के लिए हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। ये रेफरेंसेस हैं कुछ बुक्स और लिटरेचर के जिनकी हेल्प लेके इस लेक्चर को प्रिपेयर किया गया है।